नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुनील बॉबी और आप इस समय देख रहे हैं अपना खास कार्यक्रम बिहार समाचार। बिहार समाचार में जहां हम लेते हैं खबरें शिक्षा, रोजगार, पंचायत, गांव और राजनीतिक हलचलों से जो आपके लिए काम की खबरें होती है। आइए जानते हैं बिहार की सबसे पहली और बड़ी खबर। अब बिहार के हर पंचायत में 8 से 10 पंचायत पर बनेगा एक पशु अस्पताल। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का यह एक बड़ा फैसला और ऐलान भी कह सकते हैं। पटना में देश के पहले पशु विज्ञान विश्वविद्यालय के भवन की आधारशिला भी रखी गई। 889 करोड़ की लागत से बनेगा भवन। अभी कोरोना से निपटना है, CAA के बाद फिर देखेंगे। यानी कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि बिहार में 8 से 10 पंचायतों पर एक पशु अस्पताल का निर्माण होगा। इसे 7 निश्चय योजना 2 यानी कि पार्ट 2 में ही डाला गया है ताकि पशुओं को किसी प्रकार की समस्या न हो, कोई भी पशु इलाज से वंचित नहीं रहे। पशुओं के लिए चिकित्सा सुविधा के साथ साथ इनके टीकाकरण, कृत्रिम गर्भाधान, कृमिनाशक, डोर स्टेप डिलीवरी आदि कार्यों की व्यवस्था की जा रही है। मुख्यमंत्री ने बीते दिन पटना में देश के पहले पशु विज्ञान विश्वविद्यालय के 889 करोड़ के भवन परिषद की आधारशिला रखने और कार्यारंभ करने के बाद कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। यह भवन 3 साल में बनकर तैयार होगा। दशरथ मांझी श्रम एवं नियोजन अध्ययन संस्थान के सभागार में उन्होंने कहा कि हम लोगों का उद्देश्य है कि सही मायने में लोगों को स्वास्थ्य बेहतर हो, स्वभाव बेहतर हो, बिहार का विकास हो। बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय का भवन बेहतर और आकर्षक बनेगा। जो भी हो बाहर से आकर देखेंगे वे इससे प्रभावित भी होंगे। इधर पदाधिकारियों के खिलाफ, अफसरों के खिलाफ, लोगों के खिलाफ अभियान, कलंक के खिलाफ अभियान जारी है। इधर आपको बता दें कि जेल अधीक्षक 15 भूखंड और 2 मकान के मालिक 3 करोड़ की आकी गई जमीन की कीमत 4 करोड़ के 2 मकान मुजफ्फरपुर में। विशेष निगरानी इकाई SBU ने भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। सहरसा के जेल अधीक्षक सुरेश चौधरी पर आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज करने के बाद बीते दिन उनके मुजफ्फरपुर और सहरसा के ठिकानों पर छापेमारी की गई। अब तक की तलाशी में आय से 6 करोड़ से अधिक की चल अचल संपत्ति पाई गई है। 15 भूखंडों और 2 आलीशान मकान और भी पता चला है। जांच से जुड़े अफसरों के अनुसार उनकी संपत्ति 18 से 20 करोड़ तक पहुंच सकती है। तो इस तरह से अफसरों के पास न जाने इतना कुबेर धन कहां से आ रहा है, जिसका अब देख ही रहे हैं कि हर बार खुलासा हो रहा है। यानी कि बिहार में कलंक के खिलाफ अभियान जारी है। इधर बिहटा में पूर्व थानेदार के वेतन के बराबर खरीद ली अपनी जमीन। बालू के अवैध खनन मामले में घिरे बिहटा के तत्कालीन थानेदार अवधेश कुमार झा पर आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज किया गया है। EOU ने बीते दिन उनके पटना और मुजफ्फरपुर के सकरा स्थित ठिकानों पर तलाशी ली। इसके दौरान आय से अधिक संपत्ति को भी देखा गया। इधर शिकंजा कसा जा रहा है झारखंड और बिहार में अफसरों के ठिकानों पर लगातार छापेमारी चल रही है। झारखंड की खनन सचिव का 1.5 अरब का निवेश। प्रवर्तन निदेशालय ED ने बीते दिन झारखंड में बड़ी कार्रवाई करते हुए सीनियर IAS और राज्य की खनन व उद्योग सचिव पूजा सिंघम के कई ठिकानों पर छापेमारी की। पूजा और उनके करीबियों के 2 दर्जन ठिकानों पर भी एक साथ छापेमारी की गई। क्या हाल है देश का। धन कुबेर लोग बन रहे हैं, माला माल हो जा रहे हैं। किस तरह की कमाई हो रही है। हालांकि यह बहुत अच्छी बात है कि कलंक के खिलाफ अभियान जारी है। जैसा जो करता है वैसा उसको फल भी मिल रहा है। भाजपा नेता बग्गा की गिरफ्तारी पर बवाल। भाजपा नेता तेजिंदर पाल सिंह बग्गा की गिरफ्तारी पर बीते दिन 3 राज्यों की पुलिस उलझ गई। पंजाब पुलिस ने बग्गा को
सुबह उनके घर से उठाया और लेकर पंजाब जा रही थी, लेकिन कुरुक्षेत्र में हरियाणा पुलिस ने उन्हें रोक लिया। बताया कि दिल्ली पुलिस ने उन्हें सूचना दी है कि बग्गा का अपहरण करके ले जा रहा है। घंटों मशक्कत के बाद आखिरकार दिल्ली पुलिस बग्गा को अपने कब्जे में लेकर दिल्ली आ गई। कब्जे में आए अभियुक्त ने छीन जाने के बाद पंजाब पुलिस हाई कोर्ट भी पहुंची, लेकिन निराशा हाथ लगी। हाई कोर्ट ने हरियाणा पुलिस को 24 घंटे में रिपोर्ट देने को कहा, लेकिन पंजाब पुलिस की उस मांग को ठुकरा दिया जिसमें कहा गया था कि बग्गा को दिल्ली जाने से रोका जाए। उधर दिल्ली पुलिस ने देर शाम तेजिंदर को कोर्ट में पेश किया। इधर CUET के लिए अब 22 मई तक कर सकते हैं आवेदन। साझा विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा यानी CUET के तहत आवेदन जमा करने की अंतिम तारीख 22 मई तक बढ़ा दी गई है। और इधर कश्मीर में हिजबुल के 3 आतंकवादी ढेर, और 3 दिन में लगातार बढ़ रहे हैं कोरोना के कई मामले। और कुछ और जो खबरें जो आपको जानना जरूरी है, वर्षा नहीं होने से नमी घटी, खेत तैयार करना अब होगा कठिन। प्री मौसम वर्षा पर टिकी किसानों की अब नज़र। धान का कटोरा शाहाबाद में भी वर्षा की 100% कमी। और सूबे में 1 मार्च से 28 अप्रैल तक 71% कम हुई बारिश। 22 जिलों में 100% रही बारिश की कमी। एक हफ्ते की बारिश से बदल गए आंकड़े। और इधर बता दें आपको, मार्च और अप्रैल में बारिश की कमी से राज्य में भीषण गर्मी की स्थिति रही। मौसम विभाग की ओर से 1 मार्च से 28 अप्रैल तक राज्य में बारिश की स्थिति के आंकड़े जारी किए गए। इस दौरान पूरे बिहार में सामान्य से 71% बारिश की कमी रही। हालांकि ताज़ा आंकड़ों के अनुसार 5 मई तक राज्य में मात्र 22% की कमी रह गई है। और इधर सहकारी बैंक अब बेचेंगे निबंधन के लिए ई-स्टाम्प। राज्य के 125 निबंधन केंद्रों में से 70 पर हो गई है यह व्यवस्था। 5,000 करोड़ का स्टाम्प बिका था बीते वर्ष। 6,000 करोड़ के स्टाम्प बिकने की इस वर्ष उम्मीद। 30 करोड़ रुपए कमीशन के मिलेंगे बैंकों को। 289 शाखाएं हैं राज्य में सहकारी बैंकों की। जल्द ही सभी केंद्रों पर यह व्यवस्था लागू होगी। जमीन या अन्य दस्तावेजों के निबंधन के लिए जरूरी ई-स्टाम्प अब राज्य के सहकारी बैंक बेचेंगे। राज्य सरकार ने स्टॉक होल्डिंग कंपनी ऑफ इंडिया से स्टाम्प बिक्री की जिम्मेवारी लेकर सहकारी बैंकों को दे दी है। इन बैंकों ने अब तक 2/3 से ज़्यादा निबंधन केंद्रों पर अपना काम शुरू भी कर दिया है। जल्द शेष पर भी स्टाम्प की बिक्री बैंकों के हाथ में होगी। और इधर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि कौन क्या बोलता है उसका महत्व नहीं, महत्व सिर्फ सत्य का है। सब जानते हैं कि बिहार में क्या क्या हुआ है, कितना काम किया गया है। प्रशांत किशोर ने बिहार में विकास नहीं होने का लगाया था आरोप। इस आरोप के जवाब में मुख्यमंत्री ने सब कुछ साफ कर दिया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रशांत किशोर के आरोप की पिछले 15 वर्षों में विकास का कोई काम नहीं हुआ है के सवाल पर कहा कि ये तो आप ही लोगों को पता है कि विकास किया गया है या नहीं। उन्होंने कहा कि कौन क्या बोलता है उसका कोई महत्व नहीं है, महत्व है सिर्फ सत्य का। आप सब जानते हैं कि बिहार में क्या क्या हुआ है, कितना काम किया गया है। इन सब चीज़ों को लेकर हम आपसे आग्रह करेंगे कि इसे खुद ही देखिए। हम लोग किसी की बात का महत्व नहीं देते हैं कि कौन क्या बोलता है। दशरथ मांझी श्रम नियोजन अध्ययन संस्थान में विज्ञान पशु विज्ञान विश्वविद्यालय के भवन के शिलान्यास कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री ने पत्रकारों से के जवाब पर उन्होंने यह बात कही। बिहार के कॉलेजों का दाखिला अनुपात 5.5% बढ़ी। आपको हर ब्लॉक में उच्च शिक्षा का केंद्र खोलने की है तैयारी। आपको बताते चले कि बिहार में उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात GER में करीब 5.5% की वृद्धि हुई है। पहले यह 14.5% थी, जो अब बढ़कर करीब 20% हो गई है। यह खुलासा शिक्षा विभाग की आंतरिक रिपोर्ट में हुआ है और इसका आधिकारिक आंकड़ा तय समय पर भारत सरकार द्वारा किया जाता रहा है। और इधर बिहार के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने शिक्षकों को लेकर बड़ा बयान दिया है कि शिक्षक अपनी वेतन की चिंता छोड़े और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर ध्यान दे। और पदाधिकारियों को खास तौर से निर्देश दिया है कि नियमित रूप से विद्यालयों की जांच
करते रहें, औचक निरीक्षण भी करते रहें। आपको बताते चले कि 22 दिन में पूर्ण होगा वेतन सत्यापन, यह बातें हो रही है। और गांधी सेतु की पूर्वी लेन का 7 जून का होगा अब उद्घाटन। बिहार के कई NH और पुलों का भी होगा उद्घाटन शिलान्यास। इस माह 31 तारीख को सूबे के पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन के साथ केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी करेंगे बैठक। और परिवहन को चलंत दस्ता के लिए 347 जवान मिले। जन्म से दिल में छेद वाले 16 बच्चे अहमदाबाद भेजे गए हैं। अब बिहार के 60 ITI बनेंगे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। कुछ और खबरें जो फटाफट अंदाज में आपको बता दें। जनप्रतिनिधि सम्मान समारोह 19 जून को। भाजपा नेता की बेचैनी बढ़ गई है। नीतीश कुमार ने जंगल राज खत्म किया और भाजपा अपने एजेंडे से पीछे नहीं हटेगी। तो ये थी आज की खास प्रमुख खबरें, और कुछ खबरें जो आपको जानना जरूरी था हमने बताने का काम किया। हमारे साथ आप बने रहें और देखते रहें अपना खास कार्यक्रम बिहार समाचार। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।